आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 2 आयत कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और न सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों। मेरे अजीज, जो तलावत की है, मैं चाहता हूं कि दूसरी आयत को हम सब आगे पीछे पढ़ें, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। आमीन। मेरे अजीज, कलाम खुदा में से जो आयत हम सब ने पढ़ी है, यहां पर मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपने खत में ये एक बड़ी बात जाहिर कर रहा है, बता रहा है, उसको उजागर कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है, बहुत से लोगों को इस सच्चाई से वाकिफ करा रहा है। दुनिया पर एक बार फिर अपने खत के वसीला से आश्कारा कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे गुनाहों का कफारा है, बल्कि वो पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा है। मेरे अजीज, कफारा का मतलब है किसी चीज को ढांकना, उस पर पर्दा डालना, उसकी हालत को बदलना। कलाम खुदा में हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया। पैदाइश की किताब में हमें ये मिलता है, और खुदा ने इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने एक बाग लगाया और इंसान को उसमें रखा, और उन्हें एक आइन दिया कि बाग के हर दरख्त का फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है, ना उसको छूना और ना उसे खाना। जिस दिन तुमने उसमें से खाया तुम मर जाओगे। मेरे अजीज, इस कहानी से आप वाकिफ हैं कि इब्लीस ने किस तरह हवा को बहकाया, और उसने खाया, और उसने अपने साथी को भी दिया, और वो इस फल को खाने से नंगे हो गए। और कलाम खुदा में लिखा है कि वो अपने आप को बाग के दरख्तों में छुपाते हैं। खुदा जब मामूल के मुताबिक आता है, आवाज देता है, ऐ आदम तू कहां है? आदम कहता है, खुदा मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा हूं। खुदा ने कहा, तुझे किसने बताया है कि तू नंगा है? क्या पहले कोई आदम ने कपड़े पहने हुए थे? पहले वो खुदा
शरीयत में उसकी खुशनुदी थी, लेकिन जब खुदा की शरीयत को तोड़ दिया, फल खा लिया, तो फिर उस जलाल से महरूम हो गया, अपने आप को नंगा महसूस करने लगा, अपने आप को छुपाने लगा। लेकिन फिर भी खुदा की मोहब्बत जो है वो आदम के लिए उसी तरह है। अगरचे अदल का तकाजा है कि खुदा बदी को देख नहीं सकता, लेकिन उसकी मोहब्बत ये है कि उसने वहां पर ही अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने का वादा कर दिया। खुदा ने आदम और हवा को नंगे बाहर नहीं निकाला, बल्कि लिखा है कि उनके लिए उसने कुर्ते बनाए, उनके नंग को ढांपा और फिर बाग से निकाल दिया। यूं आदमी जब जमीन पर बहुत बढ़ने लगे तो कलाम खुदा में लिखा है कि पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि जब पैदाइश की किताब के 6 बाब में हमें यह कहानी मिलती है कि खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बढ़ गई और उसके दिल के तस्वर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तो खुदा इंसान को बनाने से, तख्लीक करने से, पैदा करने से मलूद हुआ। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने गम किया, क्योंकि खुदा इंसान को गिरे हुए, खस्ता हाल, रद्द किया हुआ या गज़ब का मुस्तहिक नहीं देख सकता। खुदा अपनी मोहब्बत को इंसान के लिए ज़ाहिर करता है। और कलाम खुदा में 6 बाब की 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, पर जमीन खुदा के आगे नाराज तो हो गई थी और वह जुल्म से भरी थी, और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज तो हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बगाड़ लिया था। मेरे अजीज, जब इंसानों ने अपना तरीका बगाड़ लिया और बदी के लिए अपने जिस्मों को पेश कर दिया और हरामकारी के लिए अपने आप को पेश कर दिया, इब्लीस के हाथों में अपने आप को दे दिया, तो खुदा मलूल हुआ। और कलाम खुदा में लिखा है कि अगरचे खुदा ने पानी भेजकर आसमान से 40 दिन पानी बरसता रहा, 40 रात जमीन के सोते फूट निकले, हर तरफ पानी ही पानी हो गया, लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो, खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने घराने समेत कश्ती के अंदर आ। मेरे अजीज, आज भी खुदा मेरे लिए, आपके लिए चाहता है कि हम घरानों समेत उस कश्ती में दाखिल हो जहां पर महफूज रह सकते हैं, जहां पर हम हलाक ना हो। आज भी जमीन पर लोगों ने अपने तर्जे जिंदगी को तब्दील कर लिया है, अपनी रस्म और रवाज के सबब से, अपने अमालो अफाल के सबब से, अपने कामों के सबब से तर्जे जिंदगी बदल चुकी है। हर एक ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है, और जब तरीके बिगड़ जाते हैं तो फिर अपने आप को इब्लीस के हाथ में दे देते हैं। ज़बूर पहला उसकी पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। तो ये पहला कदम है।
अबलीस की तरफ बढ़ने का। इस तरह एक कमरे की छत पर जाने के लिए हम पहली सीढ़ी पर पांव रखते हैं, तो फिर आस्ता आस्ता छत के ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह जब हम ठट्ठाबाजी करते हैं, जब हमारी औलाद, जब हमारे खानदानों में, जब हमारे घरानों में, हमारी कलीसियाओं में ठट्ठाबाजी होती है, तो ये पहला कदम है बुराई की तरफ बढ़ने का। और कलामे खुदा में लिखा है कि हमने अपना तरीका बिगाड़ लिया है। आपको पता है ना, अलीशा के दौर में जब 42 बच्चे फाड़े गए तो यही अमल था उनका। वो ठट्ठाबाजी करते थे। और आज भी जब घरानों में, खानदानों में ये ठट्ठाबाजी होती है, तो ये पहला कदम है बुराई की तरफ जाने का। पहला कदम है खुदा की शरीयत को तोड़ने का। पहला कदम है अपने आप को अबलीस के हाथों में देने का। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने आसमान से देखा कि हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है। मेरे अजीज, आज मां को अपनी बेटी की जिंदगी में मुदाखलत करने की जरूरत है। बाप को अपने बेटे की जिंदगी में मुदाखलत करने की जरूरत है। खानदान के सरबराह को अपने घराने में जो तर्ज़े अमल है उसमें मुदाखलत करने की जरूरत है। कभी कभी जब ऐसा कहा जाता है, जब माँ बेटी को कहती है, बाप बेटे को कहता है, सरबराह घराने को कहता है, तो ये अक्सर बुरा लगता है। और कभी कभी ये जो कहने वाला है उसके लिए इज्जत अफजा नहीं होता। लेकिन अगर खुले छोड़ देते हैं तो फिर अगर कोई रोकने वाला ना हो तो फिर खुला रास्ता है। कलामे खुदा में लिखा है, जो जिंदगी की राह पर बढ़ने वाले हैं, जो आसमान के शहरी हैं, वो तंग राह पर चलते हैं। लेकिन जो इस जमीन पर अपना तरीका बगाड़ते हैं, उनके लिए कुशादा राह आ जाती है, उनके लिए खुली राहें आ जाती हैं। फिर वो जो कुछ खुद नहीं करना चाहते, फिर तर्ज़े जिंदगी, फिर माहौल, फिर रफाकत, फिर उठना बैठना जिनके साथ होता है, उनके साथ अपनी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए वो कुछ कर पाते हैं जो खुद भी नहीं करना चाहते। इसलिए कलामे खुदा में लिखा है, खुदा ने नजर की कि हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है। और जब तरीके बिगड़ते हैं तो फिर बदी की तरफ गामजन होते हैं। आज वक्त है, आज इस बात की जरूरत है कि मां अपनी बेटी की जिंदगी में मुदाखलत करे, बाप अपने बेटे की जिंदगी में मुदाखलत करे, देखे कि उनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। ठट्ठाबाजी को इतना छोटा काम ना समझे। जिस तरह मैंने बताया है कि ये पहला कदम है, इससे आगे राहें निकलती हैं। तो हमें कलामे खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगियों को, ईमानदारों के खानदानों को, ईमानदारों की बेटियों को, ईमानदारों के बेटों को संजीदा बनाना है। कलाम के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारनी है। जबकि एक तरफ हम ठट्ठाबाजी में खुशोबाश रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुदा तो खुद कहता है, खुश रहो। फिर कहता हूं, खुश रहो। कलाम कब हमें कहता है कि हम मातम करते रहें, कहता है हम रोते रहें? कलाम तो कहता है हम खुश रहें। खुदा की शरीयत में हमारी खुशनुदी है, खुदा के आयन में हमारी जिंदगी है। मेरे अजीज,
कलाम खुदा में हम देखते हैं कि आज भी बहुत से लोग अलीशा के दौर के बच्चों की तरह ऐसा करते हैं। बहुत से लोग खादमों की मुखालफत करते हैं और ये उनकी जिंदगी के लिए अच्छा अमल नहीं होता। कलाम खुदा में अगर हम गिनती की किताब के 21 बाब में देखें तो यहां पर जब बनी इस्राएल की जमात जो मुल्क मिस्र से निकलकर आई थी, कोए हूर से रवाना होकर बहरे कुलदम के का रास्ता लिए मुल्क के अदूम के बाहर बाहर घूम रहे थे, तो उस रास्ते में उन्होंने मूसा और खुदा पर बड़बड़ाना शुरू कर दिया, उनकी तौहीन करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि हम इस नकम्मी खुराक से कराहत करते हैं, वो खुराक जिसको आम लोग भी शाही खुराक समझेंगे। बटेरे आम लोगों के बस की बात नहीं कहना। बटेरे खाना आम लोगों के बस की बात नहीं है। और कलाम खुदा कहता है कि खुदा ने बटेरे खिलाता था, आसमान से उनके लिए मन बरसाता था, लेकिन वो फिर भी बुड़बड़ा रहे हैं, फिर भी मुखालफत कर रहे हैं। और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा गजबनाक हुआ, खुदा ने उनमें जलाने वाले सांप भेजे, उन सांपों ने बनी इस्राएल के लोगों को काटना शुरू कर दिया, वो मरना शुरू हो गए। फिर वो मूसा को कहते हैं कि हमारे लिए खुदा से दुआ कर कि वो हम में से ये जलाने वाले सांप भेज दे, हमें इनसे बचाए। और कलाम खुदा में लिखा है कि मूसा ने लोगों के लिए दुआ की और खुदा ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला पीतल का सांप बना और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस बल्ली पर लटके हुए सांप की तरफ देखेगा, उस सांप के जहर से बच जाएगा, मरने से बच जाएगा, हलाक होने से बच जाएगा। मैंने एक नज़म लिखी है, खुदा यीशु के आखिरी फसा के खाने पर मेरे खुदा की आरजू जो था ना थी किसी की और, बेशक वो खुद खुदा था आया बर्रा बन बतौर। उसमें एक बंद है, बर्रे का लहू चौखट पर जीने का राज है, बर्रे का लहू चौखट पर जीने का राज है, बर्रा जो चढ़ा सूली पे जिंदगी का आगाज है, मरते को ना मौत आए जो आंख करे गौर, मेरे खुदा की आरजू जो ना थी किसी की और। तो ये खुदा ने मूसा से कहा कि तू एक बल्ली पर पीतल का सांप बना, और जो सांप का धसा हुआ उस पीतल के सांप को देखेगा वो बच जाएगा। और ये बल्ली ये यीशु मसीह की सलीब की पेशगोई है। कलाम खुदा में अगर हम यशाया की किताब देखें तो वहां पर हमें खुदा यीशु के इस कफारे के मुतल्लक, खुदा यीशु की सलीबी मौत के मुतल्लक यशाया की किताब